अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक कथा, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें युद्ध भी है, जिसमें षड्यंत्र भी है और जिसमें मंत्र भी है, जिसमें डिंग-डोंग भी है और जिसमें पिंग-पोंग भी है और यकीनन एक किंग कॉन्ग भी है। तो जनाब देर किस बात की? आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमने एक ट्रेलर शाया किया था, उस पर तबसरे से पहले आज हमारे साथ स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने के लिए, बात करने के लिए कौन-कौन हमारे साथ होंगे, उनको बेतरतीब हम ले लेते हैं। वन एंड ओनली अलीना सिस्टर हमारे साथ होंगी, अनुषा खोजा हमारे साथ होंगी, हमारी एक्स हिंदू ओहो हो खुशबू अग्रवाल साहिबा हमारी बहन हमारे साथ होंगी, हमारी बहन एक्स हिंदू आबिदा जिनको आप स्वाति के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ होंगी, मिस सिद्दीका हमारी बहन हमारे साथ होंगी और जनाब हैवी वेट चैंपियन हमारे साथ होंगे, सनातन धर्म के मोस्ट फेवरेट टुनियों के बड़े भाई सैम स्टैलन भाई। अहलन वसालन तमाम दोस्तों को, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई हम ठीक है, आपकी क्या हाल? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा, कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ लोग बड़े बेताब हैं, देखना चाह रहे हैं कि आर में होने क्या वाला है, ये क्या राज है आर का। कुछ बड़े घुन्ने हैं, कुछ बड़े मीसने हैं, उनको तो पता है कि आज पटारी जो खुलने वाली है, तो वो तो पॉपकॉर्न, समोसे, पेप्सियाँ, चाय, पकौड़े, जलेबियाँ अपने-अपने हिसाब से लेकर सारी चीज़ें बैठे हुए हैं। मगर आप लोग इसको ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सब जगह पर शेयर कर दें। मैं आपको थोड़ा-सा लिंक करवाना चाहता हूँ इतिहास के साथ, क्योंकि इतिहास के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। हमारे दूसरी साइड पे भी तो हमने देखना है ना सरहद पार, तो अशद ज़रूरी है ये ऐतिहासिक लिंक और रिश्ता। हो कुछ यूँ रहा है कि जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, बड़ी तादाद में सनातन लोग जो हैं, वो अपने इतिहास से टूटते जा रहे हैं। मनमर्ज़ी की ऐतिहासिक कथाएँ इनको सुनाई, पढ़ाई, दिखाई जाती रही हैं, मगर उसमें भी झोल रहा है। यही वजह है कि जब कभी किसी सनातनी से कहा जाता है कि आपकी किताबों में ये लिखा है, वो कहता है हम नहीं मानते, क्योंकि बताया ही नहीं गया, वहाँ लिखा क्या था और हकीकत में इतिहास था क्या, वो तो छुपाया जाता रहा। आज आपके सामने स्टेज पर इसी एक महान व्यक्ति की और महान अवतार की ऐतिहासिक कथा पेश की जाएगी और आप देखेंगे कि किन से और वो जीवित अपने स्क्रीन पर पाएंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कमेंट्स के अंदर आपने कोशिश करनी है कि किसी भी इधर उधर की बहस के अंदर उलझना नहीं है। जी, इधर उधर उलझना नहीं है, गाली गलौज से परहेज करना है, जो देता है उसको हम टिकाने लगाते जाएंगे, ठीक है, आपने नहीं देनी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि लिंक ओपन किया जाएगा पर्दा गिरने के बाद। अब यहां पर्दा गिरेगा, उधर सनातनियों की लुंगी गिर जाएगी। अब फैसला पब्लिक करेगी कि पर्दा गिरने के बाद लुंगी गिरती है या क्या गिरता है, ये फैसला आपने करना है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हम भी आपकी तरह सामेईन हैं, दर्शक हैं, नादरीन हैं, व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं। हम भी देखेंगे स्टेज के ऊपर क्या प्रेजेंट किया जाता है इस ऐतिहासिक कथा के बारे में, और ये रहस्य जो है जिसको आप करीबन 5-6 दिन से ट्रेलर की शक्ल में देख रहे थे, उस बारे में क्या होगा। और यकीनन जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर हमारे सनातनी दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है ना लिंक खुले और दे मार 4.5 खिड़की तोड़ माहौल बन जाए यहां पर, और वो कच्चा खाने की कोशिश कर रहे होंगे हमारे उन किरदारों को, उन कैरेक्टर्स को जो यहां पर आपके सामने वो कहानी पेश करेंगे। मगर बात अगर सबूत से हो, बात अगर दलील से हो, बात अगर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के साथ हो, तो मेरे दोस्तों मानने में हर्ज क्या है? आप तो बड़े दिल के लोग हो, आप तो खुलकर कहते हो ये चीज। सैम भाई,
आप भी हमारे साथ रहेंगे और जो आज स्टोरी लाइन हमारे साथ चलेगी उस पर आपका तबसरा भी होता रहेगा। ठीक है सैम भाई? जी आमिर भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह। मुझे सैम भाई की आवाज नहीं आई। जी आमिर भाई, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, खैर आ रही होगी उनकी आवाज। चलें, बहरहाल अगर सैम भाई की आवाज आ रही है तो पब्लिक बता सकती है कि वो यकीनन हमारे साथ ही रहेंगे। अब हम खामोश हो जाएंगे और इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और आपके सामने पेश की जाती है हिंदुत्व रिसर्च की प्रेजेंटेशन RRR। जानिए आज के इस धासु अद्भुत एपिसोड के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। श्री राम कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या है ये अश्वमेध यज्ञ? ये सब जानने के लिए हम श्री राम जिस घर में पैदा हुए उसको थोड़ा समझते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 34 चौपाई 10 से 13। सोऽन्तःपुरं तित्येय स्वीयस्तावाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्येति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वा सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तदा भवनं भरुर्तायाज्ञशासनम् अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौसल्यां परिवार्यार्थः शनैः जग्मुर्धरव्रता। मीनिंग, तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसे कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेरकर धीरे धीरे उस भवन में गईं। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम के पिता की 353 बीवियां थीं, जिसमें से 3 राजा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय थीं। लेकिन अफसोस की बात है कि राजा दशरथ यानी श्री राम के पिता की 353 ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बीवियां होने के बावजूद एक भी औलाद न थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि राजा दशरथ, जो कि हिंदू खुदा ब्रह्मा के बेटे मनु के एक ही अवतार थे, औलाद पैदा करने की ताकत से महरूम थे, यानी नामर्द थे। औलाद पैदा न करने की वजह से ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें राजा दशरथ को अश्वमेधा यज्ञ करने का मशवरा दिया। अब ये अश्वमेधा यज्ञ क्या चीज है, तो आइए जानते हैं इसे भी वाल्मीकि रामायण से। बालखंड सर्ग 1 अध्याय 14 चौपाई 33। कौसल्यातं हयां तत्र परिकार्याय समं ततः कृपणा इह विसासाः इनं त्रिभिः परमाय मुदा। Meaning, with great delight, coming on her queen Kaushalya reverently made circumambulation to the horse and symbolically killed the horse with 3 knives। अर्थात बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी कौशल्या ने आदर पूर्वक घोड़े की परिक्रमा की और प्रतीकात्मक रूप से घोड़े को 3 चाकुओं से मार डाला। तो हमने देखा अश्वमेध यज्ञ एक तरह का तरीका होता है जो उस जमाने के हिंदू राजाओं की मलिकाएं गर्भवती होने के लिए किया करती थीं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम की माता कौशल्या ने एक घोड़े के गिर्द चक्कर लगाए और घोड़े को 3 चाकू मारने का इशारा किया, जबकि घोड़ा पहले से ही मारा जा चुका था। मजे की बात यह है कि राजा दशरथ यानी कि श्री राम के पिता अपनी बीवी को यह हुक्म खुद देते हैं कि वो घोड़े के साथ अश्वमेधा यज्ञ करें। अब ये अश्वमेधा यज्ञ के मुताबिक घोड़े की कुर्बानी की जाती है, जिसके फौरन बाद मलका को हुक्म दिया जाता है
कि वो घोड़े के साथ संभोग करें। नहीं आता यकीन? तो ये लीजिए स्क्रीन पर। यजुर्वेदा 23 अध्याय 19 मंत्र 21। महिषी स्वयं मेवा शिश्र मार्कश्य खयोनो स्थयापयति अश्वदेवत्यम वाजी अश्रौ रेता धतातु मयि वीर्यः स्थापयतु की शोद्र वृषा सेक्ता रतो धाहा रेतो दधातिथि रतो धाहा वीरस्य धार्यता। मीन अर्थात क्योंकि घोड़ा मर चुका है, मुख्य रानी स्वयं मृत घोड़े का लिंग लेती हैं और उसे अपनी योनि में रख देती हैं। वे घोड़े को उसमें वीर्य छोड़ने के लिए कहती हैं, ये कहकर जोरदार नर घोड़ा वीर्य की परत मुझ में वीर्य छोड़। तो हमने जाना कि कैसे इस यज्ञ के मुताबिक श्री राम की मां ने एक मरे हुए घोड़े के साथ शारीरिक संबंध कायम किए और उस घोड़े के बच्चे की मां बनी। ऑडियंस समझदार है। सवाल यहां यह है कि राम के पिता की 353 बीवियां थीं और पता यह चलता है कि वो नपुंसक हैं। ये 353 की 53 जो हैं, ये किस तरह डील की जाती थीं? सैम भैया क्या कहिएगा? जी आमिर भाई, ये राजा जो है ना, अपने शायद शौक के लिए बीवियां बनाते थे पर कुछ कर नहीं पाते थे शायद, बस लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। जैसे कि सिस्टर ने पढ़ा है कि अश्वमेधा यज्ञ, ये साफ जाहिर है कि किस वजह से ये करना पड़ता था। इसके प्रूफ आपको दूसरी जगह भी मिलते हैं। सिस्टर ने वेद का भी एक रेफरेंस दिया, मैं आपको अभी क्लियर रेफरेंस देता हूँ। शतपथ ब्रह्मणा, सेकंड ब्राह्मणा, बुक नंबर 13, चैप्टर नंबर 5, सेक्शन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 1 to 2। इसमें लिखा हुआ है कि a ritual where a horse is sacrificed, then a woman sleeps with that dead horse and prays vigorous male god to get into that dead horse and lays sperm inside her। तो ये पूजा होती है, अपने गॉड को बुलाते हैं, ये एक हॉर्स का कत्ल करते हैं और वो हॉर्स के साथ सो जाते हैं एक रात के लिए और पूजा करते हैं कोई गॉड से। तो वो गॉड की आत्मा उस मरे हुए जानवर के अंदर आती है और वो गॉड सेक्स करता है। उसी तरह से ये यज्ञ कंप्लीट होता है नेक्स्ट डे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं और कंसीव करते हैं। इस तरह से ये होता था। ये शतपथ ब्रह्मणा में लिखा है, वेदास में आता है और वाल्मीकि रामायण में इसके ट्रेसेस हैं। थैंक यू सो मच सैम भाई। इसको सुनने के बाद मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या ईश्वर को घोड़ा ही मिला था? किसी मनुष्य में तो वो आते ही रहते थे, हर कभी किसी और चीज में आ जाते थे, कभी किसी पत्थर में आ जाते थे, तो किसी मनुष्य में आ जाते को बात बनती तो लगती। अब घोड़ा देखकर मुझे हमेशा ये आरा अराहरी याद आएगा और तो कुछ भी नहीं। या फिर इसके बाद यही कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि घोड़ा यही आवाज निकालता होगा। थैंक यू सो मच जी। वाल्मीकि रामायण के एक और हवाले के मुताबिक राम की मां कौशल्या ने पूरी एक रात मरे हुए घोड़े के साथ गुजारी और मनपसंद नतीजा हासिल करने के बाद वो मरा हुआ घोड़ा एक परिंदा बनकर उड़ गया, यानी फुर हो गया। वाल्मीकि रामायण पहला खंड अध्याय 14 चौपाई 34। पतात्रिना तदा सर्धम सुष्ठी तेना काकाते सा अवसत राजानिम एकम कौसल्या धर्म कामयया। Meaning, Queen Kaushalya, desiring the result of ritual, disconcertedly resided one night with that horse that flew away like a bird। अर्थात रानी कौशल्या अनुष्ठान के परिणामों की इच्छा रखते हुए एक रात उस घोड़े के साथ रही जो पक्षी की तरह उड़ गया। इसी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम के पिता दशरथ ने यह अश्लील काम 3 दिन करवाया अपनी बीवियों से, ताकि वो अपने खुदाओं को खुश कर सकें और उसकी नस्ल बढ़ा दें। रेफरेंस स्क्रीन पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण पहला खंड
अध्याय 14 चौपाई 41 उक्तम यम द्वितीयं संख्यम अतिरत्रम तथोतरम करिता तत्र बाहवो विहिता शस्त्रादर्शनत्, meaning the horse ritual is conducted only for 3 days, but Dashrath got it performed with more variously connected rituals in all his eagerness to appease gods for progeny. अर्थात अश्व अनुष्ठान केवल 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन दशरथ ने संतान के लिए देवताओं को खुश करने की अपनी पूरी उत्सुकता के साथ इसे और अधिक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के साथ किया। और फिर घोड़े ने दिया 1 नहीं 2 नहीं 4 सुपुत्र, कौशल्या राम की माँ, सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, कैकेयी भरत की माँ और घोड़ा इन सब का पिता। तो हिंदू सनातन धर्म की अपने शास्त्रों के मुताबिक राजा दशरथ, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के पिता माने जाते हैं, वो हिंदुओं के खुदा श्री राम के असल में पिता नहीं बल्कि घोड़े की औलाद है। इसमें जो चीज मैं पूछना चाहता हूं और सैम भाई का तबसरा लेना चाहता हूं वो ये है कि घोड़ा जो है वो पंछी बन के फुर्र हो गया। ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि घोड़ा था या पंछी था, ये चक्कर क्या है। एक तो सवाल ये है, और दूसरी चीज ये है कि 3 दिन तक क्यों करवाना पड़ा। मसलन घोड़ा तो 1 दिन की कार्रवाई के अंदर जो मामला करता है कर जाता है, 3 दिन की क्या जरूरत पड़ी। और सवाल मेरा सनातनियों से ये है कि औरत की इससे ज्यादा तजलील, इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा तहकीर और इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट क्या होगी कि आप उस औरत को खुद बच्चा, नपुंसक आप खुद हो, नपुंसक खुद हो, और औरत को मरे हुए घोड़े के साथ 3 दिन तक रंग रलियां मनाने के लिए आप लोग कह रहे हैं, और फिर उसके बाद 4 पुत्र भी होते हैं। अब मुझे समझ आती है कि राम जी जो है ये लंबी चौड़ी कार्रवाइयां क्यों डालते थे, क्योंकि भाई घोड़ा पुत्र थे एज पर शास्त्र। ठीक है जी, सैम भाई आपका इस पर तबसरा क्या है। जी आमिर भाई, ये देखिए, ये तो कंफ्यूजन मुझे भी है भाई। शायद हमारे कोई सनातनी भाई आकर मदद करे हमारी और समझने में आसानी करे हमें। वैसे ही देखिए, इनके पास जैसे कि अब आप जैसा बोले कि वो दशरथ के बेटे कहलाए जाते थे, ना कि घोड़े के, ना कि वो गॉड के। तो इसका अभी एक रेफरेंस आता है, नियोग की प्रथा भी कुछ ऐसी ही है। अगर एक हस्बैंड अगर वाइफ से अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो वाइफ इन लॉज के साथ सोकर बच्चा पैदा कर सकती है, और वो बच्चा जिससे पैदा होगा वो अपने फादर नहीं कहलाएगा बल्कि वो वाइफ का हस्बैंड कहलाएगा। सेम ऐसी दशरथ जो है वो फादर कहला रहे राम के, ना कि गॉड। नियोग की भी कुछ ऐसी प्रथा है, ये हमें आकर समझाए सनातनी भाई। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत ये बात कर रहे होते हैं कि देखो जी, कुछ तलाक मर्द देता है और चढ़ाई औरत के ऊपर हो जाती है, फिर ये पूरा एक हलाले के सिस्टम के ऊपर जिसको हम कंडेम करते आते हैं, जिस पूरे प्रोसीजर को, उसके ऊपर बात करते हैं। भाई नपुंसक जो है वो राम का पिता था, आपने घोड़े के साथ औरत को लटा दिया है। अब मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन करूं, 1 मिनट के लिए, मैं मादरत चाहता हूं, मेरा दिमाग है खुराफाती। मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन कर रहा हूं कि राम की जो माता है वो घोड़े के साथ क्या मतलब लेटी, क्या मर गया है ना तो लेटा ही गिरा ही होगा नीचे। वो किस तरीके से वो कर कैसे रही है उस मरे हुए घोड़े, मुझे नहीं समझ आती। मैं चाहता हूं कोई सनातनी भाई आके मुझे एक्सप्लेन कर दे और उसका नक्शा खींचे कि हो कैसे रहा था। और 3 दिन लगातार, भाई ये क्या है, बारिश है जो 3 दिन होते रही, ये क्या कोई धूप है जो 3 दिन निकली रही, ये क्या है जो 3 दिन करना जरूरी था। भाई एक ही दिन 3 दफा करवा लेते, बेचारी की जान छोड़ते। 3 दिन लगातार उस पर पाबंदी लगा दी कि 3 दिन आपने इस घोड़े के पास जाना है। हद हो गई है भाई, हद हो गई है जी। मेरा भी एक सवाल है इन सनातनों से कि ये जो इतने रिचुअल्स मनाते हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, क्या आज के दौर में भी जिनको औलाद नहीं होती, तो क्या ये दोहराया जाता है? क्योंकि ये तो बहुत पक्के होते हैं ना अपने चीज़ों के, तो क्या ये करते हैं, ये चीज़ करते हैं अपने औरतों के साथ? ये मेरा सवाल सनातनियों से है, और ये एक्स मुस्लिम्स से है, जितने भी हैं, ये सनाटुन्नीस, जॉली, प्लीज़ बताइएगा मुझे।
हिंदू शास्त्रों में कई अनोखे वाकयात हैं जिनको सुनकर अकल दंग रह जाती है। हिंदू खुदा श्री राम के जन्म का अनोखा किस्सा तो आपने सुन लिया। अब इन्हीं श्री राम की पत्नी माता सीता के जन्म का भी हाल सुन ले। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता मैया अपनी माँ के कोख के बजाय धरती माँ के कोख से पैदा हुई। कहानी कुछ यूं है कि सीता मैया के पिता राजा जनक भी नामर्द थे और उनकी बीवी सुनैना को भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार घोड़ा नहीं जमीन पर यज्ञ किया गया, जिसके नतीजे में राजा जनक को अगले दिन सीता माता जमीन के अंदर से एक बच्ची की सूरत में मिली। हवाला स्क्रीन पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण पहला खंड 66वां अध्याय चौपाई 13 और 14। अत्मे कृषतः क्षेत्रम लांग्लात उतिथा मम क्षेत्रम शोधयता लब्धवा namna Sita iti Vishruta. Meaning, later when I was plowing the ritual field, then raised by the plow from the furrow is a baby girl. The girl gained while consecrating the ritual field. She is named Sita and thus she is renowned. अर्थात बाद में जब मैं कर्म कांड की खेत की जुताई कर रहा था, तब हल द्वारा उठाया गया कुंड से एक बच्ची अनुष्ठान क्षेत्र को पवित्र करते हुए प्राप्त की गई। उसका नाम सीता रखा गया और इस प्रकार वो प्रसिद्ध हुई। वाल्मीकि रामायण पहला अध्याय 66 वाल्मीकि रामायण अध्याय 66 चौपाई 14b 15a। भूतलात् उत्थिता सातु व्यवर्धत मम आत्मजा वीर्य शुल्का इति मे कन्या स्थापिता इयम आयो निजा। Meaning, hers is a non-nutrient birth as she surfaced from the surface of the earth, but fostered as my own soul-born girl, and I determined to give her in marriage to a bridegroom where his boldness is the only booty I received in that marriage. अर्थात उसका एक गैर गर्भाशय जन्म है क्योंकि वो पृथ्वी की सतह से सामने आई है, लेकिन मेरी अपनी आत्मा में जन्मी लड़की के रूप में पोषित है और मैंने उसे एक दुल्हे से शादी करने के लिए निर्धारित किया है जहां उसका साहस ही एकमात्र इनाम है उस शादी में। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में साफ लिखा है कि सीता माता किसी औरत की कोख से जन्म नहीं लेती, बल्कि जमीन की पैदावार है जिसको राजा जनक और उनकी बीवी सुनैना ने गोद लिया अपनी औलाद की तरह। यहां जो चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो ये है कि अक्सर आपने सनातनियों को ये एतराज करते और एक्स मुस्लिम्स को ये एतराज करते सुना है कि देखो जी आदम की क्रिएशन कैसे हुई, देखो जी आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हवा को बनाया गया। ये जनाब साइंटिफिक एरर है, हम नहीं मान सकते इन चीजों को। तो भैया सीता मैया जो जमीन से टोस्टर के अंदर से टोस्ट जैसे फुदक के बाहर निकलता है, ये फुदक के बाहर निकल आई हैं, इसका क्या करना है? और इसका भी जवाब देना है या नहीं? ये क्या है कि टोरेंट से डाउनलोड किया है, ये कैसे आई हैं दुनिया के अंदर? इसकी भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना, सर देनी तो पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जनाब पंजाबी की एक मिसाल है, हान नू हान प्यारा होता है। हान नू हान प्यारा होने से मुराद ये है कि जैसा बंदा वैसी बीवी। अब राम जी की पैदाइश भी जिस तरीके से अद्भुत थी, तो सीता का भी इस दुनिया में पधारना एक अनोखा ही होना चाहिए था कि ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही इजाद करेंगे। यानी बोंगी वखरी मारो, नित नई बोंगी मारो जो समझ ना आ पाए बस। अच्छा, एक तो ये चीज। तीसरा मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं उन एक्स मुस्लिम से जो सनातन धर्मा की गोदी में बैठकर फुदकते फिरते हैं, और फिर उससे भी बढ़कर कुछ तो सनातन धर्म के आगे झुके पड़े हैं, हाथ जोड़े, तिक्का लगाए, साड़ी पहने, जुल्फों को सवारते हुए सुपर चैट, सब्सक्रिप्शंस, जॉइन मेंबरशिप, पैट्रियन, पेटीएम, यूपीआई एंड व्हाट नॉट, जिसका ये तमाशा करते फिरते हैं। ओ भाई, ये गंद भरा है आपके धर्म के अंदर। किस तरह एक सेन बंदा इन चीजों को मान सकता है?
मैं तो ये समझने की अभी तक कोशिश कर रहा हूं। भाई इससे बेहतर था कि पानी के अंदर डूब के मर जाते, फांसी लेकर फंदे से लटक जाते, किसी बड़े ट्रक के नीचे आकर अपना कीमा करवा लेते, या किसी नंगी तारों वाले खंबे को हाथ लगाकर लुढ़क जाते, या फिर मुल्हिद ही हो जाते। इसका मतलब है कि सनातन होने का ड्रामा सिर्फ धंधा, लक्ष्मी, चिल्लर और पैसा का गेम है, ये गंदा धंधा। सैम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सैम भाई शायद नहीं इस पे कुछ करना चाहते, आप लोग आगे चल सकते हैं जी। अजीब तरीके से पैदा हुए ये दो महान अवतार किस तरह एक दूसरे के विवाह गठबंधन में जुड़े, आइए अब इसे जानते हैं। सीता मैया ने पहली बार श्री राम को अपने महल के बगीचे में देखा। वहां देखते ही वो श्री राम के प्रेम में मोहित हो गईं। उसी समय सीता मैया ने देवी पार्वती की पूजा करके श्री राम को अपना पति बनाने का वरदान मांगा। सीता मैया के स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजा जनक चाहते थे कि उनकी बेटी सीता की शादी किसी शक्तिशाली, आदर्श और महान पुरुष से हो। इसी वजह से राजा ने शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो आइए जानते हैं कितने महान, कितने आदर्श किरदार के थे श्री राम। वाल्मीकि रामायण से, तौ तत्र हत्वा चतुरः महामृगान् वराहं ऋष्यं पृष्ठं महारुरम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययुतर वनः पतिम। Meaning, having haunted their 4 deer, namely Varaha, Rishya, Pristha and Maharuru, the 4 principal species of deer, and taking quickly the portions that were pure, being hungry as they were, Ram and Lakshman reached a tree to take rest in the evening. अर्थात ये वो श्री राम हैं जिनका ये एक इंसिडेंस हमारे सामने आता है। वहां 4 हिरणों का शिकार किया, अर्थात वराह, ऋष्य, प्रिस्ता और महारूरू हिरणों की 4 प्रमुख प्रजातियां, और जो भाग शुद्ध थे उन्हें जल्दी से भूखा होने के कारण खाकर राम और लक्ष्मण शाम को आराम करने के लिए एक पेड़ पर पहुंच गए। कैसे हैं ये महान अवतार जो जानवर को मारकर उसका गोश्त खाने से कतराते नहीं, पर सनातन धर्म में तो मांस मदिरा से परहेज है, और यहाँ तो खुद भगवान मांस का आनंद उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि घोड़े का जो बच्चा है वो तो घास खाता है, चारा खाता है, ये मांस कहाँ से खाना शुरू हो गया? ये बड़ी एक अद्भुत किस्म की कोई मखलूक थी, ये सवाल है एक। और जो मांस की बात आपने बयान कर दी इस रेफरेंस से, इससे भी हम सामने रखते हैं दोस्तों के कि भगवान स्वयं खुद मांस खा रहे हैं और उसके पीछे दौड़ रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं, तो हम किस जगह पर खड़े हैं? जी जी बिल्कुल आमिर भाई, ये राम जी का और लक्ष्मण जी का एक स्पॉट भी रहा है शिकार करने का। तो ये अक्सर शिकार करने जंगल की ओर जाते थे, तो सुअर मारते थे, वो मुंगूस मारते थे, हिरन मारते थे, और ऐसे कई जानवरों के नाम मेंशन है रामायण में जो जिनका शिकार करते थे। आगे चलकर सीता मैया खुद बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो कुछ चीजें शिकार कर कर लेकर आएंगे। थैंक यू। जबरदस्त। अब आइए मजीद जानते हैं श्री राम के मुतालिक। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड 7, सर्ग 42, चौपाई 18 से 23। Sri Ram is said to have made his wife Sita drink wine and then enjoyed the dance of women. Like unto Purandara with Sachi, he took Sita by the hand, made her sit and drink the wine distilled in province of Mira. अर्थात कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी